ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 54 54वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, सूत्र संख्या 34 तक। ठीक है, वे न यादिभ्यष्टक। ठीक है, आइएगा, सूत्र संख्या है हमारी 5435। वाचो व्याहृतार्थायाम पदच्छेदः वाचः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं व्याहृतार्थायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। व्याहृताः प्रकाशितोऽर्थो यस्याः सा व्याहृतार्था वाक् तस्यां व्याहृतार्थायाम। यह समास बता रहे हैं कि व्याहृता, व्याहृता का अर्थ प्रकाशिता अर्थ। प्रकाशिता अर्थ माने जिसका अर्थ पहले से मालूम है, ज्ञात है, उसी को बताना। ठीक है, यस्याह माने यस्याह वाचः, जिस वाणी का, जिस वाणी का माने जिस बात का, जिस शब्दों का, जो भी संदेश का, तो वो सा व्याहृतार्था वाक। स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग है। तस्याम बहुब्री समास हो गया है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है ठक तद्धिता ज्ञात्रात्मिका प्रत्यय परश्च। इन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ व्याहृतार्थायाम वाची वर्तमानायाम वाक् शब्दात् स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि व्याहृत वाणी माने प्रकाशित अर्थ वाली, प्रकाशित ज्ञान वाली जो वाणी है, उस वाणी को, उस वाणी माने व्याहृत वाणी के अर्थ में वर्तमान जो वाक शब्द, वाक शब्द हो उसी में। ठीक है, तो उस वाक शब्द से स्वार्थ में ही ठक प्रत्यय होता है। जैसे वाचिकम कथयति, वाचिकम का कथयति का अर्थ है, वाचिकम या बन गया ठक होकर के कि जो, जैसे जो दूत होते हैं, दूत राजाओं के दूत होते हैं, उन दूतों के माध्यम से राजा अपने अपने संदेशों को अन्य राजाओं तक पहुंचाते हैं। एक राजा दूसरे राजा तक अपनी बात को दूत के माध्यम से पहुंचाते हैं। वर्तमान में राजदूत कह सकते हैं, एम्बेसडर। तो जो दूत है
वो वही बात कहता है जो उसके राजा ने कही है। राजा उसको कहता है कि मेरी तरफ से तुमको ये संदेश सुनाना है उस राजा को। तो वो जो दूत है उसको पता है इस संदेश का क्या अर्थ है बस। तो वो क्या करता है, उस संदेश को वैसा का वैसा ही पढ़ करके दूसरे राजा को सुना देता है। उसका मतलब ये होता है ये मेरा संदेश नहीं है, राजा का संदेश है, ये राजा बोल रहा है, राजा ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो जो संदेश रूपी वाणी होती है उसी को यहाँ पर व्याहृतार्थवाणी कहा। ठीक है, तो वाचिकम कथयति का अर्थ हो गया कि संदेश को कहता है। ये क्या लिखा है, ठीक है, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं होगा। पहले किसी ने कुछ कहा, संदेशा कुछ संदेशा का, उस बात को उस संदेश वाहक ने जाकर कहा, इसी को व्याहृतार्थ वाणी कहेंगे। वाचिकम कथयति माने संदेशा को कहता है। संदेश में किसी के द्वारा संदेश भेजा गया उसको बताता है, अपनी जब से कुछ क्या हो। तो यहाँ पर वाच शब्द है ये, और स्वार्थ में हो रहा है। तो यहाँ तो सु आएगा, ठीक है, सु आएगा और इससे ठका ठक हो जाएगा स्वार्थ में और ठक को एक हो जाएगा तो वाचिक, और ये कथयति का ये कर्म है तो द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी तो वाचिकम कथयति। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं। चलिएगा, तद्युक्तात् कर्मणो, तदयुक्तात् पंचमी व्यक्ति वचनान्तम कर्मणः पंचमी व्यक्ति वचनान्तम अण प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम समासः। तया युक्तः तदयुक्तात् तस्मात् तया युक्तात् तृतीया तत्पुरुषः। या तया का अर्थ है व्याहृतार्थया, व्याहृत वाणी से युक्त। तो तया तृतीय तत्पुरुष समास कर दिया है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है व्याहृतार्थायाम तद्धिता न्यायप्राप्तिका प्रत्यय प्रश्न। ठीक है, अर्थ तद्युक्तात् व्याहृतार्थया वाचा युक्तात् कर्मण शब्दात् स्वार्थेण प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि तद्युक्तात् माने व्याहृतार्थया वाचा, माने संदेश रूपी वाणी से युक्त, कर्मण शब्दात् माने कर्म शब्द से। ठीक है, इनका कहना है कि व्याहित वाणी रूपी कर्म, जो पहले वाला था वो तो आपका वो तो वाक शब्द से, वाच शब्द से ही प्रत्यय हो रहा था। इसने क्या है, व्याहृत वाणी से युक्त जो कर्म, माने कर्म रूपी जो वाणी है उसको, उस वाणी को जो कर्म शब्द से कहा जाएगा तब इससे प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ में तो क्या है, कर्म एव कर्मणम। तो कर्मणम का अर्थ हो गया आपका, ठीक है, यहां देखिएगा, संदेश वाणी को सुनकर जो उसी संदेश के अनुसार काम किया जाता है उसे कर्मणम कहेंगे। हाँ, कोई संदेश है, संदेश है, संदेश के अनुसार, मान किसी राजा ने किसी दूसरे राजा के पास में अपने दूत से संदेश भेजा कि भाई हम संधि करना चाहते हैं। तो फिर उस दूसरे राजा की तरफ से जो संधि रूपी क्रियाएं होंगी, संधि करने के लिए जो प्रक्रिया होगी, जो कर्म होंगे, कार्य होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, कर्मणम। ठीक है, तो वही कहा, तो यहाँ कर्म शब्द से अण प्रत्यय हो जाता है तो कर्मणम बन जाता है। संदेश वाणी को सुनकर जो उसी संदेश के अनुसार काम किया जाता है उसे कर्मणम कहेंगे।
यही उस कर्म शब्द की तदयुक्तता है। तदयुक्तता माने व्याहृतार्थता से युक्तता है, उससे कर्म है। ठीक है, उसी प्रकार उसके उसी प्रकार संदेश वाणी के अनुसार काम किया गया। तो कर्मणम यहां पर क्या होगा, सिद्धि आपके लिए सरल है। ये कर्म शब्द कर्मन शब्द था, कर्मन, और ये सु आ गया, और ये अण प्रत्यय हो गया। ठीक है, लुक हो गया। यहां पर आपको नस्तद्यते है, नस्तद्यते से टीका लोप प्राप्त हो रहा था, तो उसका आगे इनन पत्ते, ना अन सूत्र है। ठीक है, वहीं पर उसी में एक सूत्र है अन। अन से क्या हो जाएगा, इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, मैंने अनंत को क्या है, अण के परे रहते टीका लोप नहीं होगा। तो टीका लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, और आदि इसको वृद्धि हो जाएगी। तो कारमन अण, और इसको अटकुप्पानुवाय भी अणत्व हो जाएगा। तो कारमाण और सु, और वो सु और अम आ जाएगा नपुंसकलिंग में, तो कारमणम बन जाएगा। ठीक है, अमी पूर्वा लग जाएगा। ये सूत्र है आपका अन, जो मैंने बताया था। ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का 167वां 167 नंबर का सूत्र है। तो ये अनंत को क्या है, प्रकृति भाव हो जाता है, टीका लोप नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, औषधेर जातौ, औषधे पंचमी व्यक्ति योजनांतम, अजातौ सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, समास अजाता वित्यत्र नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, तो नहीं है न जाति है, अजाति तस्याम अजातौ, ऐसा हो जाएगा। और अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी अण तद्दिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अजातौ वर्तमानात् औषधि शब्दात् स्वार्थे अण प्रत्ययो भवति। अजाति अर्थ में वर्तमान जो औषधि शब्द है, जाति अर्थ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उससे स्वार्थ में अण हो जाता है। औषधम पिबती औषधम ददाती, तो औषधि कोई विशेष औषधि है। एक औषधि माने सभी औषधियों को वो औषधि बोलते हैं। तो औषध औषधि यहाँ पर क्या है, विशेष किसी दवाई को कहा जा रहा है, संपूर्ण दवाई को नहीं, किसी विशेष दवाई को के लिए औषधि शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो औषधम ददात, औषधि शब्द से अण हो जाएगा, और आदि इसको वृद्धि हो जाएगी, तद्धिते शुचामादे, और यस्य पीछे से एकार का लोप हो जाएगा, और आ जुड़ जाएगा, औषधम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे औषधम ददात दवाई। यहाँ उदाहरण में औषधि शब्द द्रव्य में वर्तमान है, न कि जाति में। माने जाति में नहीं, माने औषधि माने दवाइयों को, औषधि को कहने के लिए नहीं है, माने एक औषधि द्रव्य विशेष के लिए प्रयुक्त जो है उसके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि औषधि शब्द जब व्यक्तिवाचक होगा तब ये द्रव्य में आ जाएगा, और जब जातिवाचक होगा तो पूरे में जाएगा। ठीक है, जाति का बोध कराएगा। औषधि माने औषधित्व, औषधित्व, जैसे मनुष्य मनुष्यत्व। ठीक है, मनुष्य की जाति क्या है, मनुष्यत्व। चलिएगा, तो और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अभ्यपदम, समास प्रज्ञा आदिरेषां ते प्रज्ञादया तेभ्यः प्रज्ञादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है,
अनुवृत्ति अण तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्ययपरश्च अर्थ प्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेन प्रत्ययो भवति। प्रज्ञादि शब्दों से प्रातिपदिकों से स्वार्थ में अण प्रत्यय हो जाता है, कोई नया अर्थ नहीं होता। प्रज्ञा एवं प्राज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ भी विद्वान होता है और प्राज्ञा का अर्थ भी विद्वान होता है। एक प्राज्ञा हमने आपको वहां बनाया था तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, वो वही बता दिया था मैंने। तो ये प्राज्ञ प्रज्ञ कहिएगा अथवा प्राज्ञ, प्रज्ञ अथवा प्राज्ञ दोनों का एक ही अर्थ है। वाणिज्य एवं वाणिज्य वाणिज्य, वणिक वणिक का अर्थ होता है बनिया शेठ, और वाणिज्य का अर्थ भी सेठ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आदेश को वृद्धि हो गई, ऐसे लोप हो गया, इसमें ऐसे लोप नहीं हुआ। वाणिज्य शब्द है वास्तव में क्या है, वाणिज्य, वाणिज्य, और ये सु और ये आपका अण हो गया, आदि इसका लुक हो गया, आदि इसको वृद्धि हो गई, वाणिज्य मिल गया वाणिज्य, ठीक है, बनिया व्यक्ति। तो वणिक कहिएगा या वाणिज्य वाणिज्य कहिएगा, ऐसे प्रज्ञा तो प्राज्ञा, यहाँ पर भी आदि को वृद्धि हो गई है। तद्देतेष्व क्षमादि मृदस्तिकन, मृदा पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम तिकन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च अर्थ मृत प्रातिपदिकात् स्वार्थे तिकन प्रत्ययो भवति। कहते हैं मृत, मृत का अर्थ होता है मिट्टी, तो मिट्टी को कहना मृत प्रातिपदिक से स्वार्थ में तिकन प्रत्यय हो जाता है। तो मृदेव मृत्तिका, तो मृत, मृत का अर्थ मिट्टी होता है, मृत्तिका का अर्थ भी मिट्टी होता है, ध्यान रखेंगे हैं। तो दोनों का अर्थ एक है। यहाँ पर ये जब कन ये तिकन प्रत्यय आएगा तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। लिंगानुशासनम के अनुसार ये क्या बन जाता है, तो स्त्रीलिंग बन जाता तो क्या मृत्तिका और टाप हो जाएगा, या तष्टाप से टाप, तो मृत्तिका स्वादित्पत्ति हलगादि लोप हो जाएगा तो मृत्तिका बन जाएगा, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। मृत कहिएगा या मृत्तिका कहिएगा, एक ही मृत्तिका कहिएगा, एक ही बात है। सस्नौ प्रशंसायाम, सस्नौ द्वितीय प्रथमा व्यक्ति द्विजनान्तम प्रशंसायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति मृदा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च, ठीक है। अर्थ प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् मृत शब्दात् सस्न तेतौ प्रत्ययो होता है। प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान, प्रशंसा माने ऐसी मिट्टी जो अच्छी मिट्टी है, प्रशंसा की योग्य, उसके लिए मृत शब्द का प्रयोग करेंगे, मिट्टी को कहने वाले मृत शब्द का, तो उससे क्या प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थ में सा और स्न। तो प्रशस्ता मृद मृत्सा, मृत्सा का अर्थ हो गया अच्छी मिट्टी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, या तष्टाप से टाप हो जाएगा। मृत्सना, ये स्ना प्रत्यय होगा, ये भी स्त्रीलिंग बन जाता है, तो मृत्सना माने अच्छी मिट्टी। मृत्सा उत्तम मिट्टी, मृत्सना उत्तम मिट्टी, ठीक है, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। वृकज्येष्ठाभ्याम तिलता तिलौ च छंदसी, वृकज्येष्ठाभ्याम पंचमी व्यक्ति रुजनान्तम तिलता तिलौ प्रथमा व्यक्ति रुजनान्तम च अव्यपदम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम, ठीक है। समासा उभयत्र इतरेतर द्वंद्व, इसमें भी इतरेतर इसमें भी। तो वृकश्च ज्येष्ठश्च वृक ज्येष्ठौ ताभ्याम वृक ज्येष्ठाभ्याम तिलचा तातिलच तिल तातिलौ, ये विग्रह होगा। अनुवृत्ति है प्रशंसायाम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थः प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानाभ्याम वृक ज्येष्ठ इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम
यथा संख्यम तिल तातिल इत्येतौ प्रत्ययौ भवताश छंदसी विषय। छंद विषय में वृक और ज्येष्ठ शब्दों से यथासंख्य करके वृक से तिल और ज्येष्ठ से तातिल प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वार्थ कहा नहीं है, परंतु स्वार्थ में ही होते हैं ये भी, तो कोई अर्थ बताया ही नहीं है, तो स्वार्थ में ही, वास्तव में स्वार्थ में ही है। तो वृक एव वृकति ही, ज्येष्ठ एव ज्येष्ठताति ही, छंद विषय है, बस ध्यान रखना है। हाँ, ये अर्थ इसमें वृकति ही विशिष्ट प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान, तो इस अर्थ में वर्तमान होंगे तो स्वार्थ में ही प्रत्यय होगा। ठीक है, कोई नया अर्थ नहीं आएगा। तो वृकति ही, तो यहाँ पर तिल प्रत्यय हो गया, ज्येष्ठ ताति, यहाँ तातिल प्रत्यय होगा, लकी संज्ञा होगी दोनों में। ठीक है, यह लिखा है वृकति का अर्थ अधिक आदाता, लेने वाला, माने अधिक लेने वाला, देता दिया कम और अधिक ले रहा है। अधिक लेने वाला कह सकते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो 100 रुपये दे करके 150 रुपये लेता है, अधिक लेता है, माने एक तो ब्याज हो गई, ब्याज से भी अधिक लेते हैं लेने वाला। तो वृक का अर्थ होता है भेड़िया। भेड़िया लालची होता है। कैसा होता है? भेड़िया लालची होता है। तो वृक शब्द यहाँ पर भेड़िया को वास्तव में भेड़िया माने उपमा से मनुष्य के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे वृक भेड़िया लालची होता है, वैसे ही कोई लालची व्यक्ति है तो उसको वृकति ही कहा जाएगा। ऐसे ही ज्येष्ठता माने अधिक ज्येष्ठ, बड़ा, अधिक बड़ा। चलिएगा, सरल है। बहुवल्पार्थाश्च कारकादन्यतरस्याम्। बहुवल्पार्थात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, शस प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, कारकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्यतरस्याम् सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः बहुश्च अल्पश्च बहुवल्पौ बहुवल्पावर्थौ यस्या सा बहुवल्पार्थात् तस्मात् बहुवल्पार्थात् द्वंद्व गर्भ बहुव्री। पहले द्वंद्व हो गया यहाँ पर बहु और अल्प में, और फिर बहुव्री हो गया। बहु और अल्प अर्थ हैं जिनके, ऐसे मैंने बहु और अल्प के पर्यायवाची शब्द। तो ये हो गया अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रात्मक प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ बहुअर्थात् अल्पार्थाश्च कारक विधायिनः प्रातिपदिकात् विकल्पेन शस् प्रत्ययो भवति। बहु अर्थ वाले शब्द जिसमें बहु शब्द भी आ जाएगा, ऐसे अल्प अर्थ वाले शब्द जिसमें अल्प भी आ जाएगा। और कैसे? कारका विधायिनः, माने कारक रूप में जब उनका प्रयोग होता हो। क्या? कारक। तो कारक विधान में कारक बंद मान जब वो कारक के रूप में प्रयोग होते हैं तो ऐसे प्रातिपदिक से माने कारक को कहने वाले अर्थ को लेकर के प्रयोग होने वाले बिन से विकल्प से शस प्रत्यय हो जाता है। कारक का कहने का मतलब ये है कि कारका विधाय न, जो कारक, कारक कितने? 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान और संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, 6 कारक हैं। तो जब ये अल्प वाले शब्द, अल्पार्थक शब्द या बहुअर्थक शब्द जब कर्ता के रूप में प्रयोग हो अथवा कर्म के रूप में प्रयोग हो रहे हो या कर्ण के रूप में अथवा संप्रदान के रूप में अथवा अपादान के रूप में अथवा अधिकरण के रूप में, संबंध को कारक नहीं माना गया है और संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबोधन और संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इसका मतलब प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत और पंचम्यंत और सप्तम्यंत, इन इस रूप में होने वाले प्रयोग होने वाले में
हो, तो ऐसे बहु और अल्प शब्दों से उनके अर्थवाचक पर्यायवाचियों से क्या हो जाता है, शस प्रत्यय होता है विकल्प करके। देखिए यहां पर कहते हैं बहूनि ददाती। क्या बहूनि ददाती माने बहूनि ददाती बहुत को देता है। माने बहूनि ददाती क्या अर्थ हुआ, बहुत चीजों को देता है। तो बहुतों को दे, बहुत बहुत कोई धन है या कुछ भी है उसको देता है। ठीक है, यहाँ बहुनी ददाती का अर्थ है नहीं बहुतों को देता है, बहुतों को नहीं, बहुत चीजों को देता है किसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुनी ये क्या है, ददाती का क्या है, ये कर्म है, कर्म कारक बन रहा है। तो कर्म कारक बन रहा है, तो अब यहाँ पर हम मूल जो बहु शब्द है ये कार का विधायी हो गया। कौन सा कार का विधायी होगा, कर्म कार का विधायी। तो यहां पर अब इससे बहुशे शस प्रत्यय होकर के बहुशः ददाती ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो शस प्रत्यय ये अव्यय ध्यान रखेंगे। तदितश्चा सर्व विभक्ति से ये क्या है, अव्यय संज्ञा है, तो अव्यय अव्यय शब्द है। ऐसे ही बहुभिर ददाती, बहुशो ददाती, भूरिशो ददाती। बहु और भूरी ये शब्द क्या है, बहुअर्थक है, माने पर्यायवाची है, और भी हो सकते हैं इसके अलावा। तो भूरिशः ददाती का अर्थ है बहुत देता है। अल्पार्थिभ्य अल्पम ददाती, अल्पशो ददाती, थोड़ा देता है, थोड़ा देता है मतलब अल्पशः ददाती। अल्पेन ददाती, अल्पशः ददाती, स्तोकशः ददाती। स्तोक क्या है, अल्प का पर्यायवाची है। यहां पर उदाहरण मात्र क्या है, द्वितीय और तृतीया का दिखा दिया है। जितने भी कारक हैं उनके सब के इसी प्रकार से उदाहरण बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्या, सब के उदाहरण बन जाएंगे और रूप एक जैसा ही रहेगा। अल्पम ददाती अथवा अल्पेन ददाती तो भी अल्पशः ददाती, अल्पाय ददाती, अल्पात ददाती, अल्पे ददाती तो भी अल्पशः ददाती होगा। विकल्प से हो रहा है, एक बार विग्रह वाक्य का प्रयोग रह जाएगा और एक बार प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। जैसे ये बहु शब्द है आपका, तो यहां पर बहु और ये जो कारक है और जो वचन है हमने विग्रह में दिखाया, अलौकिक विग्रह में, वैसा ही उसको अलौकिक में दिखाया। तो बहु और यहाँ पर क्या जाए, शस आएगा। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शस प्रत्यय है। अब इससे क्या आ जाएगा, शस प्रत्यय हो गया, इससे भी। इसका हो गया लुक, सुपो धातु प्रातिपदिक। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसके सकार का इत संज्ञा नहीं होती है। जो शस प्रत्यय है ये वाला इसके शकार की इत संज्ञा नहीं होती, क्योंकि लशक को तद्धिते, क्या, लशक को तद्धिते, तद्धित से भिन्न शकार की इत संज्ञा होती है। तो इसलिए इस वाले शस के श की इत संज्ञा नहीं होगी, इसकी तो हो जाती है। ठीक है, पर यहाँ तो इसका लुक हो गया, तो बहुशस और सु आ जाएगा, उसका अव्यय लुक हो जाएगा। तो बहु और स को रुत्व विसर्ग होकर के बहुशः ददाती, बहुशो संधि हो जाएगी हशीच। ठीक है, तो बहुशो ददाती, बहुवीर ददाती, बहुशो ददाती एक ही जैसा है। भूरी शब्द से भूरिशा ददाती। ध्यान रखेंगे, शत प्रत्यंत शब्दों का संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग मिलता है, इसलिए आप हर जगह एक ही अर्थ मत करना। ये सूत्र आपको बता दिया है। शत प्रत्यंत शब्द जो भूरी, वो बहुअर्थक और अल्पार्थक हैं, उनसे सभी कारकों का अर्थ निकाला जाता है। अब जहां प्रसंग में जो अर्थ लगेगा उसी को लगा लेंगे। ठीक है,
सिद्धि में कुछ भी नहीं, सामान्य सब जगह ऐसा है। ठीक है, अब मैं गुरुजी की हिंदी पढ़ के सुना देता हूं, तो और आपको तो कुछ बचा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। बहु अर्थ वाले तथा अल्प अर्थ वाले कारका विधायी शब्दों से विकल्प से शस प्रत्यय होता है। कारक सामान्य कहने से छहों कारक लिए जाएंगे, मैंने बता दिया आपको। कारका विधायी बहु अल्प ऐसा कहने से संबंध और संबोधन व्यक्ति वाले बहुअल्पार्थक शब्दों से शस प्रत्यय नहीं होगा, ये भी बता दिया। तो कारका विधायी कहा है, कारक को कहने वाला। संबंध और संबंध में षष्ठ्यंत और संबोधनांत कारक नहीं होते हैं। हमने 6 कारकों में उदाहरण गौरव होने से नहीं दिखाए, मैंने बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए पाठक सब में समझ लें इसी प्रकार से। रूप तो पूर्ववत ही बनेंगे, केवल विग्रह वाक्य में ही भेद रहेगा। अन्य तरस्याम कहने से पक्ष में विग्रह रहेगा। देखिए, जब प्रत्यय लाएंगे तब तो सब जगह ऐसा ही बन जाएगा, अल्पशः, स्तोकशः, बहुशः। परंतु जो विग्रह दिखाएंगे उसमें अंतर रहेगा, वो विग्रह आपको देखना है। वस्तुतः विग्रह का हमें साहित्य में कम प्रयोग मिलता है, हमें तो इसका मिलता है, प्रत्यंत शब्द का अधिक मिलता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आगे का प्रकरण है वो अभी पूरा समाप्त नहीं होगा आज की कक्षा में। कल की कक्षा में मैं एक प्रकरण समाप्त करूंगा इसको, और फिर एक नया प्रकरण चलेगा। ठीक है, तो मित्रों, आप सभी को हम नित्य प्रति पढ़ा रहे हैं। आप सभी पाठकों से हमारा विनम्र निवेदन रहता है इस कार्य को लगातार निरंतर करने के लिए, क्योंकि हमने अपने सारे कार्यों को छोड़ करके इसी कार्य में अपना समय दे दिया है सारा, कोई दूसरा कार्य नहीं करते। पढ़ाने का ही ये गुरुकुल बना लिया है हमने, और ऐसा गुरुकुल बना लिया है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को करने के लिए कि कोई भी आए निःशुल्क पढ़े। भाई फीस देने की आवश्यकता नहीं, किसी को पहले फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बाद में भी फीस नहीं देनी। ठीक है, फीस के नाम से संस्कृत भाषा को अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, पढ़ते ही नहीं, कहते हैं अरे फीस दे के कौन पढ़ेगा जी। तो संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार है उसकी गति कम हो जाती है। लाखों लोगों में से 10-5 लोग ही पढ़ने के लिए आते हैं। अब हमें व्यापक रूप से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है, तो लोगों के मन के अंदर ये बैठा हुआ एक भूत डर कि भाई फीस दे के तो पढ़ नहीं सकते, कोई वैसे पढ़ा दे तो पढ़ लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आपका ये भूत निकाल देते हैं, भय निकाल देते हैं। इसलिए हमने कहा पढ़िएगा, आइएगा, पढ़िएगा, हम पढ़ा रहे हैं, श्रद्धा निष्ठा परिश्रम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िएगा, फीस देने की जरूरत नहीं। तो लाखों में से जब यहाँ पर आएंगे तो उनमें से अधिक संख्या में पढ़ने लगेंगे लोग, ये एक इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ठीक है, परंतु मित्रों, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं। हम और हमारी टीम सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और ये व्यवस्था बना रहे हैं, और हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हमारे पास से कोई पैसा नहीं आ रहा कहीं बाहर से, ना ही हमारा कोई बैंक बैलेंस है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें आपका सहयोग अपेक्षित रहता है, स्वेच्छा पूर्वक, कोई बाध्यता नहीं है, देना ही देना, इतना ही देना नहीं। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, जितना शक्ति दी है,
जितना आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है, उसके हिसाब से आप इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के अभियान में मासिक सदस्य बन के अपना सहयोग देते रहिए। इतना मेरा निवेदन है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं सारे, और हमें भी अपना जीवन चलाना पड़ता है, तो हम जॉब तो करते नहीं, जीवन तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपसे ही व्यवस्था की अपेक्षा रखी जाती है। तो आप अपने हिसाब से हमें प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा। ठीक है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपके इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दी गई है, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है 9582104261, और ये QR कोड है, इस पर आप अपना स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेजते रहे। हम आपको कहेंगे नहीं, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे जी, बस यहीं से कक्षाओं में आपसे निवेदन कर देते हैं कि आप सहयोग कीजिएगा। जितने भी हमारे पाठक सुन लेते हैं, उनके दया से, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से चल रहा है। अधिक से अधिक लोग सुनेंगे तो और ज्यादा तेजी से, तीव्रता से हम कार्य कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।